कल के वीडियो क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 15 तक देखे थे। आज हम 15 से आगे नहीं, हम लोग 16 नंबर देखेंगे। जो आपके स्क्रीन पर 16 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बताया जा रहा है कि ए बी सी 3 साझेदार हैं जो लाभ हानि को 4:3:2 में बांटते हैं और डी 1/4 भाग के लिए प्रवेश करता है। तो ऐसे सवाल को 1 रुपया मानकर बनाना पड़ेगा। यानी फॉर्म के कुल प्रॉफिट 1 रुपये वाला कंसेप्ट अगर अप्लाई करते हैं तो इसका आंसर जाके निकलेगा। इसका आंसर आप निकालिएगा, ये सी नंबर आंसर आएगा 4:3:2। नेक्स्ट सवाल जो 70 नंबर की तरफ देखेंगे। 70 नंबर जो सवाल होगा वो निश्चित रूप से 70 में दिया है कि 17 नंबर देखेंगे कि x y 3:2 में लाभ हानि बांटते हैं। जेड को 1/3 भाग के लिए साझेदार बनाया गया। जेड x से और y से, देखिए एक नया रेशियो निकालने के लिए इसका तरीका है, इसको इसमें से घटाएंगे, इसको इसमें से घटाएंगे। इसके लिए हम आपको व्हाइट बोर्ड पर मैथ बनाकर सिखाए हुए हैं। तो इसका आंसर, ये भी सवाल 2018 में पूछा हुआ सवाल है और इसका मैथ एक बनाना पड़ेगा। डायरेक्ट इसका ऑब्जेक्टिव नहीं तय हो सकता। एक बनाने के बाद इसका जो आंसर निकल के आएगा 1 नंबर आंसर आएगा। और आज के हम जो आंसर ऑलरेडी टिक लगा कर रख दिए, सीधे कुछ ऐसे सवाल होंगे जिसका आंसर तो आपको भी मालूम है कि हो जाता है, लेकिन क्यों होता है हम लोग क्यों पर डिस्कस करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। 18 नंबर जो क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। नए साझेदार ख्याति की राशि दी जाती। देखिए, नए साझेदार ख्याति की राशि दी जाती है। नए साझेदार जो 17 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो नए साझेदार ख्याति की राशि दी जाती है। मतलब कहने का मतलब है कि किस लिए देता है, तो ऑप्शन पे डिपेंड करता है। जैसे पूंजी के भुगतान के लिए नहीं, ये पूंजी के भुगतान के लिए नहीं, गलत है। संपत्ति क्रय के लिए नहीं, गलत है। यानी 2 नंबर देखा जाए, बी नंबर पॉइंट देखा जाए, लाभ की हिस्सा पाने के लिए। जी हाँ, गुडविल कोई भी आदमी अगर देता है तो लाभ की हिस्सा पाने के लिए देता है, इसलिए इसका बी नंबर आंसर राइट होगा और ये बी नंबर ही आपको राइट करना होगा। 19 नंबर पर जाते हैं। 19 नंबर लिखा है नए साझेदार ख्याति की राशि नगद लाने पुराने साझेदार किस अनुपात में बांटा जाता है। ये सवाल मैथ बनाने के दरमियान कई बार समझाया जा चुका है। यही पॉइंट है कि नए साझेदार द्वारा ख्याति यानी गुडविल की राशि नगद लाने पर पुराने साझेदार यानी ओल्ड पार्टनर द्वारा किस अनुपात में बांटा जाएगा, ये भी 16 में पूछा है। तो इसका होता है 1 नंबर आंसर में दिया त्याग अनुपात। जी हाँ, ये त्याग अनुपात पुराने अनुपात में नहीं बांटा जाता है, नए अनुपात में नहीं बांटा जाता है, बराबर अनुपात में नहीं बांटा जाता है। इसका ऑप्शन होगा 1 नंबर सेक्रीफाइस रेशियो। अगला सवाल जो देखेंगे 20 नंबर में, हम निम्न में से कौन सी संपत्ति एक नए साझेदार के प्रवेश के समय अनिवार्यतः पुनः मूल्यांकित किया जाता है। तो कह रहा है कि जब नया साझेदार किसी फॉर्म में पहुंचे तो कौन ऐसी संपत्ति इसका मूल्यांकन करना अनिवार्य है। 2016 में क्वेश्चन पूछा है। तो देखिए, ये जरूरी नहीं है कि इसका ऑप्शन जाना होगा। स्टॉक को कोई जरूरी नहीं कि मूल्यांकन किया ही जाए। फिक्स एसेट के कोई जरूरी नहीं है, हो सकता है बढ़ाया भी जा सकता है, घटाया भी जाए, ज्यों का त्यों रखा जा सकता है। इन्वेस्टमेंट को भी ज्यों के त्यों रखा जा सकता है। लेकिन गुडविल एक ऐसी संपत्ति है जिसको नए पार्टनर आने पर उसका मूल्यांकन करना अनिवार्य होता है, कंपल्सरी हो जाता है। इसलिए ये आपका आंसर डी नंबर आंसर होगा। तो डी नंबर आंसर इसका रहेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे सी में 21 नंबर, साझेदार के पूंजी खाते में क्रेडिट किया जाता है। देखिए, ऐसे सवाल का ऑप्शन जरूर नहीं कि यही होगा। ये ऑप्शन हम पढ़ेंगे कि कौन कौन आइटम क्रेडिट हो सकता है। देखिए, इसमें क्या करेगा ना, इसमें एक क्रेडिट वाला देगा, बाकी डेबिट वाला दे देगा। जैसे पूंजी पर ब्याज, देखिए आप बनाते हैं पार्टनर के लेजर, तो पार्टनर के लेजर में सीआर साइड में कौन से आइटम लिखते हैं, तो हम पहले ऑप्शन छोड़कर बात करेंगे। जैसे हानि की हिस्सा नहीं, हानि की हिस्सा जब भी किया जाता है डेबिट साइड में किया जाता है, ड्राइंग डेबिट साइड में किया जाता है, ड्राइंग ऑन इंटरेस्ट डेबिट साइड में किया जाता है। यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है इसको हम लोग करते हैं, 1 नंबर जो पॉइंट होगा इसको हम लोग लिखते हैं। उसके बाद साझेदार के पूंजी खाते के प्रारंभिक शेष क्रेडिट किया जाता है। साझेदार के पूंजी खाते के प्रारंभिक शेष क्रेडिट किया जाता है। तो आप इसमें क्या करेंगे, जो 22 नंबर सवाल होगा, 22 नंबर, साझेदार के पूंजी खाते को प्रारंभिक शेष में क्रेडिट किया जाता है। कह रहा है साझेदार के पूंजी खाते में क्या क्रेडिट किया जाता है, तो इस ऑप्शन पर डिपेंड करता है इसमें से कौन ऐसे आइटम है जो मतलब उसके क्या है। तो ये सेम सवाल शायद रिपीट हुआ है, सेम सवाल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ऑप्शन हाँ सेम सवाल है। 21-22 सेम हो जा रहा है। 23 पर चलते हैं। अमित एक तथा बीना एक फर्म के साझेदार हैं। यानी कह रहा है 22 नंबर सवाल में कि अमित जो है और बीना एक फर्म के साझेदार 3:1 में बांटे हैं और उन्होंने 1/6 भाग के लिए चमन को लिखा। चमन अपने भाग इतना अमित से प्राप्त करता है। तो देखिए, ये जो सवाल है पूछ जाए कि चमन के ने बीना से प्राप्त भाग किया,
तो ये आपको सवाल है, इसको भी मैथ के रूप में बनाया जाएगा, लेकिन प्रयास करते हैं कि आपको यहाँ पर सोल्व करते हैं। अमित तथा बीना एक फर्म के साझेदार थे, 3:1 में बांटते थे। इन 3 बटे इसमें क्या है, उन्होंने इतना भाग और फर्म में इतना भाग उन्होंने चमन को नए साझेदार में बनाया और चमन अपने भाग का 2/5 अमित से प्राप्त किया। तो ये निकालना पड़ेगा, कैलकुलेशन करके निकालिएगा तो 1/10 इसका आंसर आएगा, बी नंबर आएगा। ये मैथ है, कैलकुलेट करके बनाना पड़ेगा। चलिए कंसेप्ट में आते हैं। कंसेप्ट में सवाल जो दिया है स्क्रीन पर कि किसी नए साझेदार के सम्मिलित किया जा सकता है। देखिए कोई नया मतलब पार्टनरशिप फर्म है और उसमें नया साझेदार को प्रवेश कराना है, तो किस बेस पर करा सकते हैं, ऑप्शन के हिसाब में जाएंगे। ऑप्शन में दिया है किसी एक साझेदार के सहमति से, नहीं, गलत है, किसी एक साझेदार के सहमति से नहीं होता है। साझेदारी के बहुमत से सहमति नहीं, ये भी नहीं कर सकते हैं। बहुमत मतलब करने का मतलब पॉलिटिक हो जाएगा, बिजनेस खराब हो सकता है, ये भी नहीं कर सकते। सभी पुराने साझेदार के सहमति, जी हाँ, एब्सोल्युटली राइट है, सी नंबर। सभी पुराने साझेदार के आपसी समझौते पर, आपसी राय विचार पर नए पार्टनर को हम लोग फर्म में रख सकते हैं। चलिए 25 नंबर पर बात करेंगे। ए बी सी एक फर्म के साझेदार जो लाभ हानि को 3:2 में बांटते। जो 25 नंबर जो सवाल दिया है कि 3:2 में बांटते थे और सी को इतना भाग के लिए प्रवेश देते हैं, तो ये नया अनुपात। देखिए ये ऐसे सवाल जब भी दे दूँ, पुराने पार्टनर का पुराना रेशियो और नया पार्टनर का ओनली न्यू रेशियो दे, तो ऐसे केस में आपको क्या करना होगा, आपको एक मतलब माना कि 1 रुपये वाला कंसेप्ट में रखकर इसको निकालिएगा, इसका मान निकलेगा 6:4:5। आप बनाकर ऐसे को चेक करेंगे, क्योंकि ये हम लोग ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट को डील कर रहे हैं, सारे क्वेश्चन यहाँ से डील नहीं किया जा सकता। इसलिए आप रेगुलर क्लास कहीं भी किए होंगे किसी शिक्षक के पास, तो वहाँ से ऐसे मैथ को डील कर सकते हैं। क्योंकि ये सब व्हाइट बोर्ड का है, व्हाइट बोर्ड पर बनाकर प्रैक्टिकल मैथ है, ऑब्जेक्टिव पूछेगा, ये आपको बिना बनाए इसका आंसर नहीं निकाल सकते। चलिए उसके बाद हम बात करेंगे 26 नंबर। साझेदार के प्रवेश पर पुराने पत्र में दर्शाए गए संचय हस्तांतरित करेंगे। लिख रहा है साझेदार के प्रवेश पर पुराने तुलना पत्र में दर्शाए गए संचय हस्तांतरित करेंगे। कह रहा है साझेदार के प्रवेश पर पुराने तुलना पत्र में दर्शाए गए संचय को हस्तांतरित करेंगे। कह रहा है जो साझेदार अगर कोई आता है और बैलेंस शीट में, तुलनात्मक पत्र में बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व तो क्या किया जाता है, तो पुराने साझेदार के बीच में बांट दिया जाता है। तो देखिए 1 नंबर ऑप्शन में दिया है सभी साझेदार के पूंजी खाते में नहीं, सभी साझेदार के मतलब नए का भी आ जाएगा, नए साझेदार में तो नहीं जाता है, पुराने साझेदार के पूंजी खाते में, यानी इसका आंसर सी होगा, इसका आंसर सी होगा। चलिए 27 नंबर। संपत्ति एवं दायित्व, संपत्ति एवं दायित्व को उनके पुनः मूल्यांकित मूल्य पर दिखाया जाता है। कह रहा है संपत्ति और दायित्व को पुनः मूल्यांकित कहाँ दिखाया। देखिए सीधा बात है, कोई भी पार्टनर प्रवेश करे और उसका दाम मूल्यांकित कर दिया जाए, रिवैल्यूएट कर दिया जाए, तो नया मूल्य कहाँ दिखाया जाता है, तो न्यू बैलेंस शीट में। इसलिए यहाँ पर देखेंगे, ऑप्शन हम काट कर बताते हैं। देखिए यहाँ पर सिर्फ घटता बढ़ता वो मूल्य दिखाया जाता है, सभी साझेदार के पूंजी खाता में नहीं दिखाया जाता है, वसूली खाता में नहीं दिखाया जाता है, ये नए आर्थिक चिट्ठा में दिखाया जाता है, न्यू वैल्यू। चलिए 28 नंबर। नए साझेदार द्वारा ख्याति की लाई गई राशि वर्तमान साझेदार किस अनुपात, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, ध्यान रखिएगा। नई पार्टनर द्वारा गुडविल की राशि जब भी लाया जाए, कितना हो सवाल घुमाए, त्याग अनुपात पर बांटा जाएगा। इसलिए लाभ विभाजन अनुपात पर नहीं होगा, लाभ विभाजन अनुपात पर नहीं होगा, पूंजी अनुपात पर नहीं होगा, त्याग अनुपात पर होगा, यानी इसका आंसर सी नंबर सही होगा। हम आंसर लगाकर आप लोगों को सिर्फ एक्सप्लेन करने की कोशिश करें कि आप लोग याद कर ले। आंसर आपसे भी याद हो गया होगा, ये आंसर जानते हैं, लेकिन सुनिए। पुनर्मूल्यांकन खाता डैश के समान होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट किसके समान होता है, तो रिवैल्यूएशन जो खाता होता है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के खाता के समान है। पहले के किताब में अगर पढ़िएगा तो रिवैल्यूएशन नहीं लेकर प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट ही खाता खोला जाता था, इसलिए याद रखेंगे। खाली प्रॉफिट लॉस नहीं होगा, प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट के नाम से होगा, तब होगा, यानी रिवैल्यूएशन का दूसरा नाम होता है प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट के नाम से होता है। 30 नंबर लिख रहा है एक्स और वाई साझेदार हैं जो लाभ को 1:1 में विभाजित करते हैं,
वे जेड को 1/5 भाग के लिए प्रवेश कराते हैं। लिख रहा है कि एक्स और वाई साझेदार हैं जो लाभ को 1:1 में विभाजित करते हैं, वो जेड को 1/5 भाग के लिए प्रवेश कराते हैं। जेड 1/5 भाग के लिए प्रवेश कराते, जिसने ख्याति के लिए इतना योगदान दिया तो फर्म ख्याति मूल्यांकन होगा। देखिए ये सवाल बहुत अच्छा है, फर्म का मूल्यांकन होगा, यानी आपको ये जिसने ख्याति के लिए 25,000 दिया, देखिए सवाल बन सकता है, तो आपको क्या करना है, इसमें 5 बटे के लिए इसमें 25 से गुना कर दिया जाता है और जो राशि निकल के आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। इसलिए इसमें 1,25,000 फर्म के गुडविल होगा और फर्म के गुडविल का 1/5 निकालिएगा तो 25,000 नायका का गुडविल होगा। दोनों चीज तरीका से जा सकते हैं इसमें। 31 नंबर में लिख रहा है कि ए, बी और सी एक फर्म के साझेदार हैं। यदि डी नए साझेदार के रूप में प्रवेश करता है तो क्या हो सकता है। ए, बी, सी फर्म के साझेदार है, डी नए साझेदार के में प्रवेश करता है तो क्या हो सकता है। तो पुरानी फर्म का विघटन पढ़ते चलते हैं। पुरानी फर्म और तथा पुरानी साझेदार का विघटन नहीं यार, पुरानी साझेदार के पुनर्गठित होता है। देखिए ये सवाल बड़ी घूमता है। जब भी 3 गो पार्टनर हो, 2 गो पार्टनर हो, पहले से एक नया पार्टनर फर्म में प्रवेश करे, ऐसे केस में ध्यान रखना है कि जो भी नया मतलब फर्म का जो होता है ओल्ड पार्टनर जो रिकॉन्स्टिट्यूशन यानी पुराने साझेदार का पुनर्गठित हो जाता है। ये सी नंबर आंसर इसका राइट होगा, इसलिए सी पर। ऐसे हम यहाँ पर टिक लगा चुके हैं, चूँकि हम सार है कि एक्सप्लेन करना, इसलिए आपको आंसर बताने की जरूरत नहीं, बस सुनने की जरूरत है कि आपको ये एग्जाम में जाके अगर सवाल पूछता हो बहु तो आप वहाँ से परेशानी न लें। यदि नए साझेदार ख्याति की राशि नगद में लाता है, देखिए कह रहा है यदि नए साझेदार ख्याति की राशि नगद लाता है तथा ख्याति खाता में पहले शेष विद्यमान हो तो ख्याति पुराने साझेदार में अपलिखित की जाती है। तो देखिए कह रहा है कि यदि नए साझेदार ख्याति की राशि नगद में लाता है तथा ख्याति खाता में पहले से विद्यमान ओल्ड गुडविल हो तो अपलिखित किया जाता है। देखिए नयका गुडविल के बारे में नहीं पूछा है, मतलब नयका गुडविल आएगा तो सेक्रीफाइस पे बटाएगा, घुमाया है। सवाल है कि अगर ख्याति खाता में यानी गुडविल अकाउंट में पहले से गुडविल का अमाउंट है तो उसको किस बेस पर अपलिखित किया जाएगा, तो पुराने अनुपात पर। देखिए नया गुडविल नया पर, अब पुराने गुडविल के बारे में सवाल किया कि पुराने गुडविल को क्या किया जाता है, तो पुराने गुडविल को लाभ अनुपात, इसका आंसर बी होगा। चलिए 33 नंबर चलते हैं। किसी नए साझेदार के प्रवेश पर अवितरित लाभ यानी अनडिवाइडेड प्रॉफिट जो पुराने फर्म के चिट्ठे में दर्शाया गया है पूंजी खाता में हस्तांतरित करेंगे। कहरा जी देखिए जैसे आप बैलेंस शीट में मतलब पीएल अकाउंट रहता है ना, उसी को बोला जाता है अनडिवाइडेड प्रॉफिट। अगर है तो उसको मतलब पार्टनर के पूंजी में ट्रांसफर करेंगे। बेस क्या होगा, तो पुराने साझेदार के पुराने अनुपात में। जी हाँ, जनरल रिजर्व हो, प्रॉफिट लॉस हो, ये सब पुराने रेशियो में ट्रांसफर किया जाता है। पुराने से नया नहीं गलत है, सभी साझेदार के पीछे नहीं गलत है, यानी इसका आंसर 1 नंबर ही लगा है और 1 नंबर होगा। एक बार और सुन लेंगे, बैलेंस शीट पर अगर कोई भी पीएल है तो उसको जब भी बांटा जाता है तो पुराने साझेदार के पुराने लाभ अनुपात में ही बांटा जाता है। 34 नंबर ए बी सी 3:2:1 में लाभ हानि विभाजन करते हैं। जो डी को प्रवेश देते हैं सहमत होते हैं, ए बी सी लाभ को इतना अनुपात में भाग देने सहमत हो, डी का हिस्सा क्या होगा। देखिए ये सवाल बनाना पड़ेगा और ये सवाल बनाने के बाद आपको जो कुछ आंसर निकल के आएगा निकालिएगा। ये बनाना पड़ेगा, प्रैक्टिकल सवाल, इसको समझा नहीं सकते, इसको बनाकर प्रूफ करना होगा। इसका बी नंबर आंसर होगा। 35 में त्याग अनुपात निकाली जाती है। देखिए कह रहा है सेक्रीफाइस रेशियो कैसे सर्ट किया जाए, कैसे निकाला जाए, तो जाएंगे साझेदार के मृत्यु पर, देखिए साझेदार के अवकाश पर, एक साझेदार के प्रवेश पर। देखिए जब भी सेक्रीफाइस रेशियो निकाला जाता है एक साझेदार के प्रवेश पर निकाला जाता है, इसलिए एडमिशन ऑफ पार्टनर के रूप में हम निकालेंगे जब भी करेगा। 36 में नया साझेदार पढ़ेंगे। नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति की राशि नगद नहीं लाता है तो उसके डेबिट करेंगे। क्या डेबिट करेंगे, तो देखिए नए साझेदार के पूंजी खाते चालू खाते में किया जाता है। यानी ये जो होता है ना कि गुडविल नहीं लेकर आया तो उसको एक मान कर मतलब उसके खाते से डेबिट करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया जाता है, इसलिए सी नंबर ऑप्शन होगा। 37 यदि नए साझेदार प्रवेश के समय कोई अपलिखित दायित्व है। देखिए सब सवाल जरूरी सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है।
यदि नए शेयरदार प्रवेश के समय कोई अलिखित दायित्व है तो इसे क्या करते हैं, इसे पुनर्मूल्यांकन खाते में डेबिट करते हैं, यानी रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में इसको दिखा जाते हैं। अगर दायित्व है तब इसी पर क्वेश्चन आ जाएगा, अलिखित संपत्ति है तो क्रेडिट साइड में चल जाएगा, ध्यान रखेंगे। ये सवाल दो तरह से आ सकता है। अब आइए नेक्स्ट सवाल है 38 नंबर। 38 में लिखा है कि फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 1 लाख किया जाता है, जो पुस्तक में ख्याति इतना है और पहले से विद्वान है। तो देखिए हई जो है सी की इतना प्रवेश दिया, तो सी कितना लाए। देखिए ये पुरानका से कोनो मतलब नहीं है, नायका के हम निकालेंगे। नायका कितना है, माने फर्म के गुडविल कितना है, तो फर्म गुडविल इतना है, इसका 1/4 निकालेंगे तो 25,000 आएगा, इसलिए इसका आंसर 25,000 होगा, इसका आंसर सी होगा। 39 नंबर पर जाएंगे। 39 नंबर पर ए बी सी देखेंगे सवाल। ए बी सी साझेदार हैं, जो सी को 1/5 भाग के लिए शामिल किया जाता है। सी अपने भाग के लिए इतना रुपया पूंजी लाता है, तो फर्म के शुद्ध मूल्य क्या होगा। देखिए बड़ी अच्छा सवाल किया है, ये सवाल थोड़ा सा आप लोग समझेंगे। सी को 1/5 भाग के लिए आना है, मतलब कहने का मतलब है एक जमीन है जिसका 1/5 भाग के लिए 1,20,000 लाना है, तो उस जमीन का कुल भाग क्या होगा। तो इस सीधा सा बात है, जो सी का रेशियो है ना 1/5 के लिए, तो कुल के लिए ही 5 होगा, 5 से इसमें गुना करेंगे तो 6 लाख आएगा, ये हो जाएगा। देखिए सीधा बात है कि अगर हमको 1/5 चाहिए तो 1,20,000 रुपया ला रहे हैं, तो 5 के लिए वाट क्या लाएंगे, तो 5 के लिए 6 लाख रुपया होना चाहिए। फर्म का कुल पूंजी 6 लाख है, इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए दायित्व में कमी, अगर दायित्व के मूल्य में, देखिए बहुत सवाल हम पढ़ा चुके हैं ऐसे व्हाइट बोर्ड और मेरे से ऑफलाइन क्लास किए होंगे, तो इस सवाल बहुत पहले। दायित्व के मूल्य में जब भी कमी होता है तो लाभ होता है, और दायित्व के मूल्य में जब भी वृद्धि होता है हानि होता है, इसलिए इसमें ज़्यादा दिमाग लगे। दायित्व के मूल्य में जब भी कमी हो तो आपको लाभ होगा, यानी इसका बी नंबर आंसर सब राइट होगा। चलिए उसके बाद हम बात करेंगे 41 नंबर, थोड़ा सा देखेंगे। नए शेयरदार के प्रवेश समान संचय, देखिए नए शेयरदार प्रवेश करता है तो जो जनरल रिजर्व होता है, समान संचय मतलब जनरल रिजर्व को क्या करते हैं, पुनर्मूल्यांकन खाते में ले जाते हैं। नहीं भाई ये नहीं ले जाएंगे। पुराने शेयरदार के पूंजी खाते में ले जाते हैं, जी हाँ पुराने शेयरदार के पूंजी खाता में ले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है 42 में है। उसके बाद ए बी इतना अनुपात में लाभ हानि को बांटते हैं। सी को 1/4 हिस्से के लिए प्रवेश दिया जाता है और ए बी का त्याग अनुपात निकाले। तो देखिए ऐसे सवाल हम कई बार बोल चुके हैं कि ऐसे सवाल में त्याग अनुपात निकालने की जरूरत नहीं है। ओल्ड रेशियो ए और बी का 3:2 है और सी का 1/4 नायका है। तो ऐसे सवाल में अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि त्याग अनुपात कितना होगा, तो जो ए बी का ओल्ड रेशियो है, ए बी का ओल्ड रेशियो 3:1 है, वही आपको बन जाएगा, यानी इसका बी नंबर आंसर राइट होगा। चलिए इसके बाद हम चलते हैं। एक नए शेयरदार प्रवेश के समय पर संपत्ति के मूल्य में कमी को डेबिट करता है। देखिए संपत्ति के मूल्य कमी हुआ है वृद्धि, उसको पुनर्मूल्यांकन खाता में रिवैल्यूएशन में किया जाता है, डेबिट किया जाता है, और जब बढ़ता है तो क्रेडिट करते हैं। त्याग अनुपात का सूत्र है, त्याग अनुपात का सूत्र देखिए, नया त्याग अनुपात का सूत्र होता है पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। पुरानका में से नया घटा दीजिएगा, त्याग निकल के आ जाएगा। कई बार मैथ बनाते वक्त हम लोग पढ़े होंगे, इसलिए इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं होना, इसका बी नंबर आंसर होगा। चलिए उसके बाद किसी नए शेयरदार के प्रवेश पर परिसंपत्ति के मूल्य में वृद्धि किस खाते में डेबिट किया जाएगा। कह रहा है किसी नए शेयरदार के प्रवेश पर परिसंपत्ति के मूल्य में वृद्धि को क्या किया जाता है, डेबिट किया जाता है। किस खाते में डेबिट किया जाता है, तो अगर डेबिट हो तो संपत्ति खाते में डेबिट किया जाता है, एसेट में करता है। इसे बनाया नहीं जाता, लेकिन सवाल ऑब्जेक्टिव है। चलिए बहुत कम ही क्वेश्चन बचा है। पुनर्मूल्यांकन खाता है, लाभ हानि खाते समझोगे शेष पुराने शेयरदार के पूंजी खाते में हस्तांतरित किया जाए। देखिए पुनर्मूल्यांकन खाता हो या पीएल एडजस्ट, यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट या पीएल एडजस्ट, इसके जो भी बैलेंस फिगर आता है इसको पुराने खाता के पुराने अनुपात में विभाजन किया जाता है, ओल्ड रेशियो भी, यानी आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं उसमें जो भी लाभ हानि होता है उसको किस में ट्रांसफर करते हैं, ओल्ड रेशियो अकॉर्डिंग ओल्ड। चलिए जब एक नए शेयरदार अपने भाग के प्रीमियम नगद के बजाय किसी वस्तु के रूप में फर्म देता है तो ऐसे वस्तु को क्या किया जाता है, प्रीमियम खाते के। बहुत अच्छा सवाल है, यहाँ एक इंटरव्यू का सवाल है। अगर कोई पार्टनर पैसा देता है तो उसको गुडविल लिखिएगा, और गुडविल के बदले में कोई एसेट दे देता है, वस्तु गिफ्ट कर देता है, तो प्रीमियम लिखिएगा। 48 लास्ट क्वेश्चन 2 बचेगा हम लोग को लग रहा है। चलिए ए बी सी बराबर के सारा डी इतने भाग के लिए प्रवेश करता है, डी का पूंजी इतना है और ख्याति प्रीमियम इतना लाता है, तो आधी रकम है।
जो प्रीमियम आधी रकम है तो देखिए सीधा बात है, तो फर्म क्या होगा, तो देखिए भाई जो रुपया लेके आ रहा है ये आधी है, मानी इसको अगर 5,000 इसका गुडविल है तो आधा ला रहा है, राइटर कह रहा है, तो पूरा लाना होगा तो आधा का पूरा 10,000 होगा, यानी 1/4 के लिए 10,000 ला रहा है, तो फर्म का कुल पूंजी कितना हो जाएगा, तो 4 से गुना कर देंगे 10,000 में तो 40,000 हो जाएगा, यानी फर्म का कुल पूंजी, फर्म का कुल गुडविल 40,000 हो गया। 40,000 के 1/4 निकला 10,000 होगा और आधा के अमाउंट दिया। ये सवाल हम आपको टेस्ट में पूछ चुके हैं। उसके बाद आपको 39 नंबर, जो भी बच्चे मेरे यहाँ क्लास ले रहे हैं नहीं ले रहे उससे कोई मतलब ही नहीं है, आप आराम से इन सवालों को देख सकते हैं। एक चलिए कह रहा है कि नया जो गुडविल आता है तो पुराने शेयरधारक किस अनुपात में बांटेंगे, तो त्याग अनुपात में कई बार सवाल दिया। इस प्रकार का ही क्वेश्चन हम लोग के साथ था। स्क्रीन पर शॉर्ट आंसर भी आपको ऑलरेडी सपर टिक लगा दिए, बस आपको वीडियो सुनना है और समझना है, क्योंकि एग्जाम आपको देना है, रिजल्ट आपको चाहिए अच्छा। तो ये यूट्यूब पर पूरा फ्री क्लास है, अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट्स कीजिए, बाकी फिर हम नेक्स्ट सीरीज में मिलते हैं, तब तक